जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, लगातार 8वां बजट पेश किया है। ये बजट 25-26 के लिए पेश किया गया है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, आपके अड़ोस पड़ोस में सीनियर सिटीजन है, तो ये वीडियो एक बार उनके पास जरूर पहुंचा दें, क्योंकि उनको इस बजट के बाद में कितनी इनकम के बाद में कितना टैक्स देना पड़ेगा वो हम डिटेल में जानने वाले हैं। हालांकि ये जो आपके टैक्स के रूल्स हैं ये अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए मतलब 25-26 के लिए लागू होने वाले हैं, लेकिन फिर भी 1 अप्रैल 2025 से आपका अगला साल चालू हो जाएगा। तो सीनियर सिटीजन और उनको कितने रुपए की टैक्स की छूट हो चुकी है, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देर ना करते हुए सीनियर सिटीजन को इस बजट में कितनी छूट मिली है जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन। हम आपको दोस्त बोलते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति का दोस्त होता है, क्योंकि आप भी हमारे दुश्मन तो है नहीं, तो हम आपको दोस्त बोलते हैं। तो सीनियर सिटीजन अगर आप हैं और आपको टैक्स स्लैब मतलब कितनी इनकम के बाद टैक्स देना पड़ेगा, जो बजट अभी अनाउंस किया फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए ये किया गया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 1 फरवरी को जो बजट आया था ये 1/4/2025 से जो आपका साल चालू होगा 31/3/26 तक ये साल खत्म होगा, उसके लिए है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 है। अभी 31/3/2025 को जो आपका साल खत्म होने वाला है, इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये 24-25 होगा, और इसका जो असेसमेंट ईयर होगा ये 25-26 होने वाला है। तो आपको इन जो फाइनेंशियल ईयर का बिल्कुल ध्यान देना है कि कौन से साल के लिए कौन सी लिमिट है। तो इस चीज का एक तो प्लीज मेक श्योर करें। इससे पिछला साल है जो अभी इस साल की रिटर्न भरेंगे, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। जो अभी आप ITR भरेंगे, अप्रैल से स्टार्ट होगी, जुलाई तक चलेगी, तो उसकी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दे देंगे, उसको भी देख लें। तो ये वाला बजट है जो बजट के बाद है, वो अगले साल के लिए आता है, तो उसके लिए क्या क्या लिमिट आपकी रहने वाली है, टैक्स कितना लगता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं इनकम होती कितनी तरह की है। आपको पता होगा सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आती है, इन दोनों को एक ही माना जाता है। और हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई मकान है, दुकान है, किसी तरह का किराया आता है तो यहाँ आ जाएगा। कैपिटल गेन, ये दोस्तों शेयर मार्केट में लेन देन किया या कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची, यहाँ आ जाएगी। कोई भी आप सेल करते हो या किसी तरह की कोई सर्विस देते हो तो आप बिजनेस या प्रोफेशन में आ जाओगे। इन चारों में जो नहीं आए वो अदर सोर्स के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, जो इनकम होती है उसके हिसाब से आपका टैक्स लगता है। एक तो नॉर्मल इनकम होती है, एक स्पेशल रेट की इनकम होती है। तो इन दोनों के ही जो टैक्स के रूल हैं वो थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। उसके हिसाब से ITR का फॉर्म भरना होता है। गवर्नमेंट पिछले 2-3 सालों से बोल रही है हम आपको कॉमन ITR का फॉर्म देंगे, आपको ITR का फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज की तारीख में ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रहते हैं। तो 5, 6, 7 तो आपके लिए ज्यादा काम के नहीं होते हैं। ITR 1 से लेकर 4 तक आपको कौन सी इनकम पर कौन सा ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है, इस पर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। अब टैक्स पेयर की कैटेगरी क्या क्या है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल या उससे कम का है तो वो नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाता है। 60 साल से कम वाला, 60 साल हो गया है और 80 साल से कम है वो होता है सीनियर सिटीजन। 80 साल से भी ज्यादा हो गया है वो होता है सुपर सीनियर सिटीजन। एक और कैटेगरी दोस्तों, 75 साल से ज्यादा वाले व्यक्ति को स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहा जाता है। जिस व्यक्ति की उम्र 75 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है, तो एज का एक फाइनेंशियल ईयर में कभी भी हो जाते हो। मान लीजिए आप 1/4/25 को अगर 60 साल के हो गए या 31/3/2026 को आप 60 साल के हो गए, तो इस साल के अंदर कभी भी आप हो जाते हो तो उस साल के लिए आप सीनियर सिटीजन कहलाते हो। जैसे ITR का आपने इनकम को डिसाइड कर लिया, आपने ITR का डिसाइड कर लिया, फिर आपको टैक्स रिजीम भी डिसाइड करना पड़ता है। टैक्स रिजीम 2 तरह की होती है, न्यू और ओल्ड। अगर आप ITR 1 भरते हैं या 2 भरते हैं, जो नॉर्मल बिजनेस वगैरह की इनकम नहीं आती है आपकी, तो आप हर साल इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर बिजनेस की इनकम आती है तो ITR 3 या 4 भरनी पड़ेगी, इसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इस बजट के अंदर जो अनाउंस किया गया था निर्मला सीतारमण जी ने, वो बोला था कि आपको 4 लाख रुपए के बाद आपका जो नया टैक्स स्लैब है वो जारी हो जाएगा। इस टैक्स स्लैब को मैं पहले आपको बता दूं, 4 लाख रुपए तक आपकी इनकम टैक्स फ्री हो गई थी। 4 लाख से 8 लाख पर 5% था, जो कि दोस्तों बनता है 20,000 रुपए। इसके बाद 8 लाख से 12 लाख पर था 10%, जो बनता है 40,000 रुपए। इसके बाद 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25%, 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% टैक्स देना पड़ता है। आपने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक इनकम पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर तो सर आप टैक्स बना रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसका जो भी टैक्स बनेगा ये 60,000 रुपए। इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है कि आपका 60,000 रुपए तक का टैक्स हम माफ कर देंगे, आपकी इनकम हो जाएगी 0। अगर आपकी इनकम चली गई 12 लाख रुपए से ज्यादा तो दोस्तों ये आपको रिबेट वगैरह ये छूट नहीं मिलेगी, फिर आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। जिसकी इनकम 12 लाख तक है उसको तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। 12 लाख से ऊपर इनकम है तो उसको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए 11,90,000 रुपए उसकी इनकम आ रही है, तो उसको टैक्स तो नहीं देना है, लेकिन ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। ITR का मतलब जो होता है इनकम आपकी जो है गवर्नमेंट को आपको बतानी पड़ेगी। अगर आपका
आपका कोई भी टैक्स बनता है, टैक्स पेबल है या नहीं है, अगर आपका टीडीएस कट गया है या टीडीएस नहीं कटा है, कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर चली जाती है तो आप आईटीआर जरूर बने, नहीं तो डिपार्टमेंट नॉन फाइलिंग का नोटिस भेज सकता है, आपके केस को सेक्शन 148 में खोल सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। टैक्स रिजीम मैंने आपको बता दी। अब टैक्स फ्री इनकम कितनी है आपको मैंने बताया, 12 लाख रुपए तक इनकम है तो आपका जो भी टैक्स बनता है 87A बोलता है 60,000 रुपए की आपकी रिबेट दे देंगे, आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। अगर 12 लाख से ज्यादा आपकी चली जाती है तो आपको टैक्स रिजीम के हिसाब से, इस हिसाब से ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम की। ओल्ड और न्यू दो होते हैं क्योंकि 90% से ज्यादा लोग इस बार न्यू के अंदर ही जाने वाले हैं। अब बहुत तरह की इनकम होती है। अगर आपको रेंट की इनकम आती है, मैंने आपको बताया था मकान या दुकान है उसको आपने किराए पर दिया, तो वहां इनकम आने से पहले आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है। और 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद और सारी की सारी अगर आपकी रेंटल इनकम है या कोई भी नॉर्मल इनकम है वो 12 लाख तक आ जाती है तो टैक्स आपका जीरो हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा था, 17 लाख रुपए अगर आपको किराया आया तो सरकार कहती है 30% तो आप ऐसे ही छूट ले लो, 11,90,000 रुपए रह गया, तो ये 12 लाख से कम है तो 87A के अंदर जितना भी आपका टैक्स बनता था उसकी छूट दे देंगे, आपका टैक्स पेबल बन जाएगा जीरो। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा चली गई तो आपको स्लैब रेट मैंने बताया था 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये आपको याद कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4, 8, 12, 16, 20 और यहाँ पे आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 5, 10, 15, 20, 25। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं कि कितनी इनकम वाली जो स्लैब है वो कौन से टैक्स रेट में आती है। अब हमने आपको बताया रेंटल की इनकम। अब आपको सैलरी की इनकम आती है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन भाई हैं वो सैलरी की इनकम नहीं कमाते हैं लेकिन पेंशन की इनकम उनको आती है, वो रिटायर हुए हैं या उन्होंने देश के लिए काम किया था तो एक 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको एक्स्ट्रा दी जाती है। सैलरी आपकी या पेंशन आपकी 12 लाख रुपए तक आ जाती है या 12,75 तक उससे भी कम आ जाती है तो आपका जितना भी टैक्स बनता था वो सेक्शन 87A बोलता है हम आपका रिबेट दे देंगे, आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं 4 लाख से ज्यादा इनकम है तो आईटीआर भरनी आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। और अगर आपकी सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम 12 लाख से ज्यादा चली जाती है दोस्तों, 12 से कम तक तो जीरो टैक्स है, 12 से ज्यादा वाले पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से 4 से 8, 8 से 12, 8 से 12, 12 से 24 इस तरह से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। बहुत तरह के सीनियर सिटीजन भाई हैं जो बिजनेस का काम भी करते हैं। किसी भी तरह का कोई माल बेचते हैं, सेल करते हैं, सर्विस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, सर्विस दे रहे हैं, या फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप काम करते हो, इंट्राडे में आप काम करते हो तो उसकी जो इनकम हो रही है इसके आपको खर्चे भी क्लेम करने हैं। खर्चे क्लेम करने के बाद अगर आपका नेट प्रॉफिट 12 लाख रुपए तक आ जाता है तो आपका टैक्स पेबल हो जाएगा जीरो, कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपका नेट प्रॉफिट 12 लाख को क्रॉस कर जाता है तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, 4 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं हर एक इनकम के हिसाब से आपको कैसे कैसे टैक्स देना है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। 80C से लेके 80U, HRA, होम लोन, डोनेशन, कितनी भी तरह की डिडक्शंस है दोस्तों आप इसमें नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि 12 लाख या 12,75,000 रुपए तक आपको ऑलरेडी माफ कर दिया है तो आपको और क्या कितनी डिडक्शन चाहिए होगी। अभी तक हमने डिस्कस किया नॉर्मल रेट की इनकम जो थी। अगर मान लीजिए आपको कोई स्पेशल रेट की इनकम आती है तो दोस्तों आपके टैक्स के रूल थोड़े से अलग हो जाएंगे। फिर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक माफ नहीं रहने वाली है, फिर आपको स्पेशल रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आपने शेयर मार्केट में काम किया, एक दिन से ज्यादा कोई शेयर रखा और 12 महीने से पहले उसको रखने से पहले बेच दिया तो आपको उसके ऊपर 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको 12 लाख रुपए की छूट नहीं मिलेगी, 87A की रिबेट आपको नहीं मिलेगी। अगर 4 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो 20% टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको देना पड़ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, किसी भी शेयर को 12 महीने से ज्यादा लेकर के रखा तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया वो 1,25,000 रुपए तक आपका माफ हो जाता है। पहले ये सारा ही माफ होता था, 2-3 साल बाद इन्होंने ऐसा कर दिया तो उसके बाद आपको 12.5% टैक्स देना है अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली जाती है। तो यहाँ पर आपको 4 लाख की छूट तो मिल जाएगी, 12 वाली नहीं मिलेगी, लेकिन 4 के बाद अगर आपकी ये इनकम आती है शॉर्ट टर्म पर 20, लॉन्ग टर्म पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ जाएगा। और स्पेशल रेट के अंदर एक और इनकम आती है जो होती है लॉटरी की, कौन बनेगा करोड़पति। अगर आपने ड्रीम 11 में काम किया, किसी भी तरह की ऑनलाइन गेमिंग में, विनिंग में आपने काम किया, क्रिप्टो करेंसी में काम किया तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तो 4 लाख के बाद देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे 0 रुपए के बाद ही देना पड़ेगा। मतलब चाहे जितनी भी आपकी इनकम आ रही है हर एक अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख भी नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए क्रिप्टो से या लॉटरी से कमाया तो इसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्पेशल रेट की इनकम के बारे में भी आपने जान लिया होगा। जितना भी टैक्स बनेगा उस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए टैक्स बनता है तो सरकार कहती है 1 लाख नहीं, 1,04,000 रुपए हमें दो, क्योंकि टैक्स के ऊपर और टैक्स लगता है। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा चली जाती है तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर टैक्स के ऊपर फिर से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। 87A की रिबेट मैंने आपको बताया, कोई स्पेशल रेट की इनकम है तो 4 लाख रुपए तक ही मिलेगा, 60,000 रुपए की छूट आपको नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप जाते हो न्यू टैक्स रिजीम में। एडवांस टैक्स
अगर आपका पूरे साल के अंदर 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स बनता है और आप बिजनेस की इनकम नहीं कमा रहे हो तो आपको सीनियर सिटीजन भाइयों को किसी भी तरह का कोई एडवांस टैक्स नहीं देना है। अब फटाफट से ओल्ड टैक्स रिजीम की भी बात कर लेते हैं। अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है वो 24-25 है, उसके लिए जो रेट थे वही हमारे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए रेट होने वाले हैं। वहां पर आप अगर नॉर्मल है 60 साल से 80 साल के बीच सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए माफ है, 3 से 5 पर 5, 5 से 10 पर 20 और 10 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। और वहीं पर अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, 5 से 10 पर 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों जब भी आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो, आपकी उम्र 60 से ज्यादा है, 60 से कम है, अगर आपकी उम्र 80 से ज्यादा है, कोई मैटर नहीं करता है। ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही मैटर करता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और जहां पर न्यू के अंदर 75,000 की आपको मिलती है। 30% रेंट की जो फ्लैट डिडक्शन यहाँ भी मिलेगी। बहुत तरह की डिडक्शन एग्जम्पशंस, एचआरए, होम लोन, एटीसी, एटीयू, डोनेशन, ये सब आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली है। कोई भी स्पेशल रेट की इनकम होती है वो सेम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5 और क्रिप्टो लॉटरी पर 30% का टैक्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 87A की रिबेट 12,500 की मिल जाएगी अगर आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख या उससे कम आ जाती है। 87A की रिबेट सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नहीं मिलेगी 12,500 की, बाकी किसी भी तरह की इनकम पर मिल जाएगी, लॉटरी हो, क्रिप्टो हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, क्योंकि आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख से कम हो जाती है। सजेशन दोस्तों, आप एक सीनियर सिटीजन है, आपका इतना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है, आपको खुद को सारा कुछ करना होता है, तो AIS, TIS और 26S एक बार आप जरूर चेक कर लें। 31/3/2025 को जो आप साल खत्म होगा, इसका 31 मई तक आपका अपडेट होता है, तो जून और जुलाई में एक बार आप जरूर चेक कर लें ताकि आपका ये सारा का सारा डेटा पैन कार्ड के हिसाब से जो बोल रहा है वो आपका क्लियर हो जाए। ITR भरना जरूर सुनिश्चित करें, जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें, अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस आप मत करें। और ये जो भी हमने यहाँ पे टैक्स के रेट 12 लाख वाले बताए थे, 1/4/2025 से 31/3/26 की जो साल था, फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया दोस्तों आपका 25-26 हो गया, और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए रेट है। अभी अप्रैल के अंदर जो आप रिटर्न भरेंगे तब आप कंफ्यूज मत हो जाना, उसके लिए आपकी वही 7,75,000 रुपए न्यू टैक्स रिजीम में पेंशन अगर वगैरह आती है तो वो इनकम की छूट आपको मिलने वाली है बड़ी ही। दोस्तों यहाँ पे एक 15G और 15H का मैंने आपको बताया था, टैक्स TDS से बचना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अब आपका TDS 1 लाख रुपए तक नहीं कटेगा, लेकिन ये 1 अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जो ITR के जो रूल हैं, टैक्स के रूल हैं, वो मैं आपको बता रहा था। बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो सीनियर सिटीजन है, जिनके घर में सीनियर सिटीजन है, जिनके अड़ोस पड़ोस में सीनियर सिटीजन है, क्योंकि इनको ज्यादा कुछ इस तरह का डिजिटल टेक्नोलॉजी का और का ज्यादा ध्यान नहीं होता है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।